मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ आपके समक्ष आया हूं। बच्चों, आज हम कक्षा सप्तमी का द्वितीय पाठ जिसका दूसरा भाग है, आज हम उस दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो से पूर्व हमने इसी पाठ का एक भाग का अध्ययन कर चुके हैं। बच्चों, जो हमारा ये पाठ है, ये पाठ एक कहानी नुमा है, एक प्रेरक प्रसंग नुमा है। इस पाठ से हमको शिक्षा मिलती है, तो इस पाठ को आप ध्यान से सुने, इस पाठ की कहानी को अच्छी तरह समझें। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत कहानी जो आपकी है वो इस पाठ के अनुसार है दुर्बुद्धि विंशति। जो दुर्बुद्धि होता है उसका विनाश निश्चित ही होता है। तो बच्चों, इस पर एक कहानी है, उसको हम अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने से पूर्व हम एक एक शब्दार्थ का अर्थ देखेंगे। अर्थ के उपरांत हम इसका पुनः हिंदी अनुवाद करेंगे और हिंदी अनुवाद हमारे समझ में आने के बाद में इस प्रसंग से कुछ प्रश्न निर्मित है, उन प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। तो बच्चों, अब हम अध्ययन की ओर चलते हैं। ध्यान दें बच्चों, हंसो मानी हंस, हंसो मानी हंस। कितने हंस है बच्चे? 2। तो दोनों हंस अवदताम बोले, दोनों हंस बोलते हैं, दोनों हंस बोलते हैं। अत्र क्या उपाया? अत्र मानी यहाँ, क्या मानी क्या, उपाय मानी उपाय। तो यहाँ क्या उपाय है? यहाँ क्या उपाय है? तो कच्छप है वदती। कच्छप होता है कछुआ। कच्छप कौन होता है बच्चों? कछुआ होता है। कछुआ बोलता है युवाम माने तुम दोनों, तुम दोनों। काष्ठ दंडम, जो लकड़ी की डंडी है, या हम कह सकते हैं छड़ी। तो काष्ठ दंडम लकड़ी की डंडी या छड़ी। एक है चचुआ धारिते, एक चोच में आप धारिते मैं धारण कर लो या पकड़ लो। तो आप तुम दोनों जो लकड़ी की छड़ी है, एक लकड़ी की जो छड़ी है, एकम काष्ठ दंडम मतलब एक जो लकड़ी की छड़ी है उसे चचवा मानी चोंच में, धारिता मानी धारण कर लो या उसे पकड़ लो। है मैं काष्ठ दंडे मध्य, लकड़ी की छड़ी के मध्य में, लकड़ी की छड़ी के मध्य अवलंबे मानी सहारा लेकर, लकड़ी की छड़ी का सहारा लेकर युवाया मानी दोनों के, पक्ष बलेन युवयो मानी दोनों के, पक्ष बलेन पंख के बल से, दोनों के पंख के बल से, सुकेन सुपूर्वक गमिष्यामि चला जाऊंगा। तो मैं तुम दोनों के पंख के बल से सुखपूर्वक में चला जाऊंगा। हंसो अवदत, हंस बोलते हैं, दोनों हंस है बच्चों, वो हंस बोलते हैं। संभवती ऐसे उपाय, ये उपाय क्या है? संभव है, ये उपाय संभव है, ये उपाय संभव है। किंतु अत्र एक है, किंतु यहाँ एक, किंतु अत्र एक है, किंतु यहाँ एक। अउपायो वर्तते, किंतु यहाँ एक अउपाय है, अर्थात हम कह सकते हैं हानि, अर्थात हम कह सकते हैं हानि। यहाँ एक हानि भी है, किंतु अत्र यहाँ एक अउपायो भी वर्तते, किंतु यहाँ एक हानि भी है। ठीक है बच्चों। आवाभ्याम, आवाभ्याम हम दोनों, नियताम ले जाते हुए, नियतान ले जाते हुए, त्वम अवलोके तुम्हें देख करके, जब हम तुमको
वो डंडी की छड़ी में पे बिठाकर जब हम लेकर जाएंगे, जब बच्चों हंस कह रहे हैं कि जब हम आपको डंडी की छड़ी का सहारा लेकर बिठा के जाएंगे तो उस समय क्या होगा? जना माने लोग किंचित वदती, कुछ बोल देंगे ही। उस समय जब हम आपको डंडे की छड़ी पे बिठा के लेके जाएंगे तो लोग कंचित वदिष्यन्ति, कुछ बोलते ही हैं, कुछ बोलते ही हैं या बोलेंगे, कुछ बोलेंगे। यदि लोग तो बच्चों जब कछुआ उस छड़ी पर बैठ के जाएगा, व्यक्ति देखेंगे तो स्वाभाविक बात है व्यक्तियों का बोलना ही कि देखो किस प्रकार हंस कछुए को डंडे पर लेकर जा रहा है, देखो कैसे हंस आकाश में उड़ रहा है। तो इस प्रकार लोग बोलेंगे ही सही, इस चीज के लिए हंस कछुए से कह रहा है। अब सुनिए बच्चों, यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुमने उत्तर दिया, यदि तुमने उत्तर दिया, यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुमने उत्तर दिया, तथा तब, तौ मान तुम्हारा, तथा तौ, तथा मान तब, तौ माने तुम्हारा, मरण माने मरण, मरण माने मरण, निश्चित मान निश्चित है। यदि तुमने उत्तर दिया तब तुम्हारा मरण निश्चित ही है, जब तुम्हारा मरण निश्चित ही है। अतः त्वम, अतः त्वम माने तुम, अतः तुम, अत्र माने यही, वसे माने रहो, अतः त्वम अत्र वसे, इसलिए तुम यही रहो। तत्सुत्वा, ये सुनकर के, क्रोधे कूर्मम, ये सुनकर के क्रोधित, कूर्मम का क्या बताया बच्चों आपको मैंने? कछुआ। क्या बताया? कछुआ। तो ये सुनकर के क्रोधित कछुआ अवदते, बोलता है। ये सुनकर के क्रोधित जो कछुआ है वो बोलता है कि मैं मूर्खे, क्या मैं मूर्ख हूं? क्या मैं मूर्ख हूं? ऐसा बोल रहा है। कौन बोल रहा है बच्चों? कछुआ बोल रहा है क्या मैं मूर्ख हूं, जो मैं लोग कहेंगे और मैं बोल जाऊंगा। इस प्रकार कछुआ कह रहा है। तो बच्चों सुनिए, तत्श्रुत्वा क्रोधे कुर्मे, ये सुनकर के क्रोधित कछुआ अवदत बोलता है कि मैं मूर्खे, क्या मैं मूर्ख हूं? उत्तर न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, मैं उत्तर नहीं दूंगा। उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। दास्यामि उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो उत्तम पुरुष का एक वचन करता क्या होगा? हेम। हेम का अर्थ होता है मैं, तो मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि, कुछ भी, किंचित अपि कुछ भी, किंचित अपि का अर्थ क्या बच्चों? कुछ भी। न वदिष्यामि, नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः, अतः हेम यदा वदामि, अतः इसलिए हेम मैं यदा जब वदामि बोलता हूं, मैं जैसे बोलता हूं, यथा मान जैसे, यथा माने जैसे अव्यय पद है बच्चों, ये यथा, यथा है, अत्र है, ये सब क्या है? अव्यय पद है। तो मैं जैसा बोलता हूं तथा वैसा ही, युवा मान तुम दोनों, कुरुत मानी करो। कौन कह रहा है इस बात को? कछुआ कह रहा है कि जैसे मैं बोलता हूं वैसा ही तुम करो। तो बच्चों इस पंक्ति के साथ में जैसे इसने कहा जैसा मैं बोलता हूं वैसा ही तुम करो, तो हम भी आपसे इस मध्य में एक बात कहते हैं, वैसा आपको भी करना है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जिससे पिछले में आने वाले वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होते रहे। अब हम एक साथ इसके हिंदी अनुवाद पर चलते हैं, उसके उपरांत हम इसके प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। तो सुनिए बच्चों, हंसो अवदताम,
हंस बोला अत्र क्या उपाय, यहाँ क्या उपाय है। कच्छपे वदति, कछुआ बोलता है, कछुआ बोलता है युवा काश दंडेन, तुम लकड़ी की दंडी में एक चोचवा धारिताम, एक चोच में धारण करके, हेम मुझे काश दंड मध्य, लकड़ी की डंडी के मध्य, अवलंबे लेकर के, युवयो पक्ष बलेन, आपके पंख के बल से, सुखेन सुख पूर्वक गमिष्यामि, चला जाऊंगा। हंस अकथिताम, हंस ने कहा संभवती ऐसे उपाय, यह उपाय संभव है किंतु अत्र एक है, उपाय वर्तते, किंतु यहाँ एक उपाय भी है, हानि भी है। आवाभ्याम नियताम, हम दोनों तुमको जब ले जाएंगे तो त्वम अवलोके, तुमको देख करके, जना किंचित वदिष्यति एव, लोग कुछ नहीं कुछ बोलेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुमने उत्तर दिया तो मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरण निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वसे, इसलिए तुम यहीं रहो। तत्श्रुत्वा, ये सुन करके, क्रोधे कुर्मे, क्रोधित कछुआ अवदत बोला, ये सुन करके क्रोधित कछुआ बोला किम है मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तर न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, मैं उत्तर नहीं दूंगा, किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः इसलिए हम यथा वदामि, मैं जैसा बोलता हूँ, तथा युवा कुरुतम, वैसा ही तुम दोनों करो। तो बच्चों आप तो इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। इसमें जब मछुआरा इस प्रकार कह के गया कि सरोवर के अंदर मैं कल सभी मछली एवं कछुआ इन सबको मैं नष्ट कर दूंगा, तो इस बात से चिंतित कछुए ने हंस से कहा कि हमको अन्यत्र स्थान पर जाना चाहिए। तो उस योजना में कछुआ हंसों को योजना बताता है कि एक छड़ी के मध्य मेरे को बिठा करके अपनी चोंच से पकड़ के आप मेरे को भी आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हो। तो इस चीज के लिए हंस कह देते हैं कि उपाय संभव तो है, लेकिन लोग बीच में आपको कुछ टोकेंगे, कहेंगे, तो अगर आप बोल गए तो आपकी क्या है, मृत्यु निश्चित है। लेकिन कछुआ फिर क्या कहता है उनसे कि मैं क्या मूर्ख हूँ जो ऐसा बोलूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। और उनसे कहता है कि जैसा मैं करता हूँ वैसा ही तुम करो, जैसा मैं आपसे बोलता हूँ वैसा आप करो। तो इस प्रकार हमारा जो आज का खंड है वो पूर्ण हुआ। अब हम प्रश्नोत्तरों पर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है युवाम काशदंडेन एक चचवा धारिताम इति कै कथयति, यह किसने कहा, क्या चीज कि तुम दोनों लकड़ी के डंडी में या छड़ी में एक चोच में धारण करते हुए यहाँ से मुझे ले जाओ, ये किसने कहा बच्चों, कै किसने कहा, कच्छपे, किसने कहा, कच्छपे। आपने अर्थ भी सुना तो आपको ध्यान में आ गया होगा। अब कच्छपे भी आ सकता है और आप कूर में भी कर सकते हो, इसका भी वही अर्थ है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न हमारा है दंड मध्य आलम्बे कै गंतुम इच्छामि, मतलब कि छड़ी के मध्य में सारा लेकर जाने का इच्छुक कौन है। तो बच्चों इसका आंसर हमारा क्या हुआ, कच्छपे। कौन है इच्छुक बेटा जाने का, कच्छपे, कछुआई ही है। इसी प्रकार किंतु अत्र एक उपायोपि वर्तते, किंतु यहाँ एक उपायोपि उपाय भी है। यह किसने कहा, यह किसने कहा, हंसो मानी हंस ने कहा ना बच्चों कि उपाय वर्तते, किंतु अत्र एक उपाय भी है, हानि भी है। तो किसने कहा, हंस ने कहा। तो बच्चों दोनों हंसों ने कहा, इसलिए हंसों पर यहाँ लिखेंगे। अब आते हैं हम बदामी। बदामी पद में पुरुष कौन सा है,
तो बच्चों तो बादामी में जो पुरुष है वो आपके उत्तम पुरुष है। कौन सा पुरुष है बच्चों? उत्तम पुरुष है। कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है। तो इस प्रकार हमारे इस पैराग्राफ के कुछ प्रश्न आपके सामने हुए हैं। बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अब अगला जो वीडियो है वो कहानी और भी रोचक है, इसलिए अगले वीडियो की आप प्रतीक्षा करना। आपको मैं ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करवाऊंगा। मैं शीघ्र ही आपके समक्ष अगला वीडियो शीघ्र ही लेकर आऊंगा। तो बच्चों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे पिछले आने वाले वीडियो निरंतर उनको प्राप्त होते रहे। अब हम आपसे विदा मांगते हैं, इसलिए आप हमें विदा दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।